हेलो फ्रेंड्स, आपका फ्यूचर डायमंड में वेलकम है। आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं बहुत शानदार वीडियो है। लोग आखिर जो कुछ लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं, उनकी ऐसी क्या बात होती है, उनकी क्या आदतें होती हैं जो उन्हें सक्सेस बनाती हैं, और हम लोग क्यों नहीं हो पाते सक्सेस। तो आज उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी आदतें कौन सी हैं। तो यहाँ पर हम सक्सेसफुल लोगों की 7 आदतों के बारे में बात करेंगे, यानी कि कामयाब लोगों की 7 आदतें, जिससे कि आप भी कामयाब हो सकते हो। क्योंकि कहा जाता है आदतों को हम बनाते हैं और आदतें फिर हमें बनाती हैं। तो यानी कि वी मेक हैबिट्स एंड हैबिट देन हैबिट्स मेक्स अस। तो यहाँ पर जो है हैबिट्स को हमें अपने आप बनाना पड़ेगा। और अगर 7 आदतें हमने उनकी कामयाब लोगों की बनाई और कामयाब लोगों के हिसाब से हमने अब ज़िंदगी को ढाला उन आदतों के हिसाब से, तो हम कामयाब हो जाएंगे। उसी तरह से कामयाब होंगे जैसे कि वो लोग कामयाब हुए। हम उनका आदतों के बारे में हमें 1 बाय 1 आपसे डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 ड्रीम्स। लोग करते क्या हैं, बहुत सारे, जब बच्चा होता है तो उसके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है। लेकिन धीरे धीरे जो हमारा सोसाइटी है इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। इसमें इस नेगेटिविटी की वजह से उसमें धीरे धीरे उसके ड्रीम्स मरते जाते हैं। क्योंकि जो भी जिन्हें भी वो ख़ास समझता है अपना, वो उसकी सबसे पहले ड्रीम्स पे प्रहार करता है और ड्रीम्स को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। यानी कि उसके ड्रीम्स फिर बिल्कुल नहीं रहते, फिर ये रह जाता है ड्रीम्स तो हो ही नहीं सकते, ये खाली एक सपना है। तो ये जो यहाँ पर ड्रीम है, तो ड्रीम्स को यहाँ पर अपना ज़िंदा करना पड़ेगा, ड्रीम्स को देखना पड़ेगा हमारे कौन कौन से ड्रीम्स हैं। और जो नेगेटिव लोग हैं उन्हें आपको अपनी ज़िंदगी, नेगेटिव एनर्जी को निकालना पड़ेगा, नेगेटिव लोगों में लात मार के हटाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी से, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पर नंबर 2 पे है हैबिट्स ऑफ लर्निंग एंड लिसनिंग। यहाँ पर हैबिट जो है लर्निंग, यानी लर्निंग का मतलब है आप पढ़ते रहिए। जो लोग पढ़ने वाले लोग होते हैं, लर्नर्स होते हैं, वही लीडर्स होते हैं। और ये कहा जाता है रीडर्स आर लीडर, लीडर्स आर रीडर्स। तो यहाँ पर जो है आपको लर्निंग मोड पे हमेशा रहना होगा, पढ़ना पड़ेगा अपने आप को। देखिए हर चीज़ अपडेट चाहती है। आप कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर भी अपडेट करना पड़ता है, मोबाइल चलाते हैं मोबाइल भी, अगर वो आउटडेटेड उसका वर्जन हो जाता है फिर वो नहीं होता, फिर वो ख़राब हो जाता है, निकल जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता, उसमें वो इसके हिसाब से नहीं चल पाता। तो इसी वजह से जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, जो भी हमारा मोबाइल है, कंप्यूटर है, जो भी हमारी चीज़ें हैं वो अपडेट होती रहती हैं। और अपडेट हमें अपनी नॉलेज को भी करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम नॉलेज को अपडेट करते हैं तो हम अपने आप को सोसाइटी के हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से चलते रहते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लीडर बना सकते हैं। उसी के साथ लिसनिंग मोड पे रहना चाहिए। लोग करते क्या है, अपनी वाहवाही के लिए बोलना पहले शुरू कर देते हैं, दूसरे की सुनते नहीं। अगर हम अपने आप को अच्छा लिसनर बना दें और दूसरे की पूरी बात को सुने तब उससे कुछ बताएं, तब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े कामयाब हो सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हैबिट्स ऑफ लर्निंग एंड लिसनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पर है हमारा हार्ड वर्क लोगों ने करना छोड़ दिया। अगर हम रोड पे जा रहे हैं और कम से कम अगर हम 10 लोगों को रोक के ये पूछें कि जितनी आपको सैलरी मिलती है क्या आप उतना काम करते हो, तो उसमें से ये एक प्रूव हो चुका है 80% उसका 1/4 भी काम नहीं करते जितनी उन्हें सैलरी मिल रही है या जितनी उन्हें पैसा मिल रहा है। उसके बाद 10% 15% करीब वो लोग होते हैं, वो उतना ही काम करते हैं जितना उन्हें पैसा मिलता है। वो भी किसी प्रेशर की वजह से, बॉस का प्रेशर हो या किसी सोसाइटी का प्रेशर हो, कुछ भी सही, वो उस प्रेशर की वजह से काम करते हैं। और मुश्किल से 5 से 7% वो लोग होते हैं जो काम को एक ईमानदारी से और खुशी और एक जोश के साथ करते हैं और उन्हें शौक़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और वही लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। तो हार्डवर्क आदमी को ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं है हमें एक लेबर की तरह जितना हमें काम दिया जाए उतना करें, वो भी मजबूरी में करें कि मालिक सामने खड़ा हुआ है। उसके बाद है पंक्चुअलिटी।
पंक्चुअल रहना चाहिए। अगर कोई अपलाइन हमारा कह रहे हैं या हमारे कोई बॉस कह रहे हैं या कोई भी कह रहा है, तो हमें हर मीटिंग हुई, कोई भी चीज़ हुई, उसमें पंक्चुअल रहना चाहिए। वक्त से 15-20 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, तैयार होना ही, और वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने साहब एक कुर्ता पहन लिया, उसके नीचे पैंट पहन ली, चप्पलों में आ गए, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, ताकि अब टाई भी मैच करे, कोट भी शर्ट से मैच करे, बाल भी सही से बने हुए हों, और लुक भी सही हो, नहाए धोए भी हों, बाल भी सही कड़े हुए हों। ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं। फिर उसके बाद है थिंक विन विन, कि यहाँ पर जो हमारी थिंकिंग होनी चाहिए, खुद को जीतने की होनी चाहिए, और जो हमारे साथ अटैच्ड हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, एसोसिएटेड लोग हैं, उन्हें जिताने की, उन्हें कामयाब बनाने की हमारी थिंकिंग होनी चाहिए। अगर हम अपने साथ एसोसिएट को जिताने के लिए करते हैं, उन्हें पैसा कमाने के लिए करते हैं, तो हम पहले कामयाब हो जाएंगे, वो भी कामयाब होंगे और हम लोग भी कामयाब होंगे। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि अपने आप से पहले हम दूसरे के बारे में सोचें। लोग करते क्या है, इसमें कामयाबी क्यों नहीं मिल पाती? सबसे पहले लोग करते क्या है, मैं कर लूँ, मैं नहीं कर लूँ। आप दूसरों के लिए करेंगे तब आपका ऑटोमेटिकली होगा, उसमें गॉड भी आपका साथ देगा। फिर उसके बाद है प्रेयर एंड सेल्फ टॉक। हर शख्स को प्रेयर ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन का हो, कोई भी हो, XYZ कोई, उसे अपने धर्म के हिसाब से प्रेयर करनी चाहिए और ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि जो भी धन्यवाद है, जिसका भी है, भगवान का है, जो भी है उसका करना चाहिए, और प्रेयर करनी चाहिए। अपने लिए दुआ करें और अपने सब साथियों के लिए दुआ करें। उसी के साथ साथ एक सेल्फ टॉक होनी चाहिए। सेल्फ टॉक के बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरी की पूरी नॉलेज होगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूँ, जो आप बोलोगे, जो आप कमांड दोगे अनकॉन्शियस माइंड को, वही हो जाएगा। लोग करते क्या है, हम पूरा दिन नेगेटिव बोलते रहते हैं और वही हमारे साथ होता है। हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी चाहिए, और हमें अपने अपलाइन के साथ बैठ के, अपने किसी सीनियर पर्सन के साथ बैठ के आप लिख लीजिए। वैसे सेल्फ टॉक के ऊपर मेरी भी एक वीडियो पर 2 वीडियो पड़ी हुई हैं, इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त वीडियो हैं, उसका लिंक इसमें आपका जब वीडियो देखेंगे आप तो उसी में जाएंगे, तो 2 वीडियो पड़ी हुई बहुत शानदार। आप सेल्फ टॉक ज़रूर करें, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास आता है रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिलेशनशिप का मतलब ये ना यहाँ पर कोई बॉस है, ना कोई, अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई लॉस नहीं है। यहाँ पर जैसी आपकी रिलेशनशिप होगी, उसी तरह का, उसी लेवल का आपका बिजनेस होगा। तो यहाँ पर रिलेशनशिप ऐसी करनी है जैसे कि हमें अपने घर में होती है। कोई हमारा भाई है, कोई फादर है, कोई बहन है, कोई बीवी है, कोई माँ के रोल में है। तो यहाँ पर हमें अपने माँ का रोल के लिए वैसे, तो वहाँ भी हमें वही रोल प्ले करना है। हम उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखने हैं, उनके साथ उनके हर सुख दुख में हमें शरीक होना है। जब हम उनके हर सुख दुख में शरीक होंगे तो हमारे लिए भी वो तैयार होंगे। हम करते क्या हैं, जब हमें बिजनेस के लिए होता है या कोई काम होता है तब हम फ़ोन करें तो वो उन्हें लगता है कि आज इन्होंने, इनका फ़ोन आया है, ज़रूर कोई ना कोई काम होगा। तो यहाँ पर हमें रिलेशनशिप बनानी है, उसके साथ एक अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं, सुख दुख में साथ रहना है। यहाँ पर बहुत ज़रूरी, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले करता है रिलेशनशिप। उसके बाद 7 नंबर पे हमारा है वर्क विद कैलेंडर। हमें जो भी अपना वर्क करें वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग करें, रोज़ाना के रोज़ाना हमारा लिखा हुआ हो। जो भी हम काम करें वो कैलेंडर के ऊपर लिखा हुआ हो। आज हमें क्या क्या करना है अपनी डायरी पे लिखा हुआ होना चाहिए, कैलेंडर में होना चाहिए। हमें पूरे महीने का, पूरे साल का, अपने जो गोल सेटिंग होती है, जो हमारे ड्रीम्स हैं, वो पूरे के पूरे, और गोल और ड्रीम बुक हमारे सामने होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि साहब हमारे पास गोल और जो हमारे पास ड्रीम बुक है और ड्रीम्स को हमें छोटे छोटे गोल्स में तोड़ लेना चाहिए और उसके हिसाब से हमारे पास होना चाहिए, और रोज़ाना उसे डायरी में लिखना चाहिए। आज हमने क्या किया जिसकी वजह से हमें ऐसा हुआ, उसके बाद हमें नई स्ट्रेटजी क्या बनानी है,
तो ये जो 7 आदतें हैं ये पूरा आपको एक कामयाब इंसान में तब्दील कर देंगी, कामयाब इंसान बनाने में आपकी पूरी ताकत लगा देंगी, क्योंकि यही आदतें जो हैं वो सक्सेसफुल लोगों में होती हैं और इन्हीं आदतों की वजह से लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो आपको इन सातों के सातों जो आदतें हैं इन्हें आपको अपने अंदर पूरा समा लेना है और इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले भी मैंने ये कहा था, पहले हम आदतों को बनाते हैं फिर आदतें हमें बनाती हैं। तो इसमें कम से कम आपको 2 से 3 महीने लगेंगे अगर आपने आदतें डाल ली, क्योंकि सक्सेसफुल आदमी का ये रहता है पहले आदत बनाने में काफ़ी होता है, बाकी उसका जब लाइफ होती है 2 से 3 महीने अगर उसने आदत बना ली तो उसकी लाइफ ऑटो मोड पे आ जाती है, यानी कि 60% ऑटोमेटिकली वो काम वैसे ही होते रहते हैं, फिर आपको वो नहीं करना है क्योंकि वो आपकी आदत में आ गया। तो इस वजह से वो जो है पूरा के पूरा काम आपका ऑटो मोड पे चला जाता है। इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत तो होगी, थोड़ा परेशानी तो होगी शुरू में आपको इन आदतों को बनाने के लिए। तो आप ये 7 की 7 आदतें हैं, इससे जो हमारी सक्सेसफुल हैबिट्स हैं, सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स हैं, उन्हें अपने अंदर ढाल लीजिए और उसका एक कामयाब इंसान होकर दिखाइए। थैंक यू। गो डायमंड।